नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल के सदस्य और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में प्राध्यापक डॉक्टर सुधांशु। डॉक्टर सुधांशु ने अभी एक पोस्ट लिखी फेसबुक पर, जिसमें उन्होंने एक कॉलेज में CUET को लेकर क्रैश कोर्स चलाए जाने को लेकर सवाल उठाया है। स्वागत है डॉक्टर सुधांशु हमारे चैनल पर। धन्यवाद। क्या ये सारा मामला क्या है सुधांशु? देखिए, दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब जो है एडमिशन की जो प्रक्रिया ग्रेजुएशन की थी उसको बदल के, पहले क्या होता था कि मेरिट बेस्ड एडमिशन करते थे, अब उन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेशन के लिए एग्रीमेंट हुआ है। और लास्ट एकेडमिक काउंसिल से पहले, इसके पहले वाली जो एकेडमिक काउंसिल हुई थी उसमें जब ये मुद्दा आया था तो हमने काफ़ी इलेक्टेड मेंबर्स ने सबने उसका विरोध किया था। और ये चीज़ें पिछले 2 साल से उसमें चर्चा में थी और बार बार इसका जो विरोध होता था उसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही थी, या जो हम लोग बता रहे थे, या जिसका हमारा कंसर्न भी है कि CUET के आने के बाद ये जो है कहीं ना कहीं जो समाज का जो गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, दलित हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उनको दिक्कत हुई। ये हमारा बार बार कहना था। और उसकी वजह ये थी कि इसमें जो सबसे बड़ा, देखिए 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये हुआ कि भाई +2 का जो मार्क्स है, मतलब जो बच्चा 12वीं तक पढ़ता है उसमें जो अंक ला रहा है उसका महत्व ख़त्म हो रहा है, 2 साल की मेहनत को जीरो किया जा रहा है। उससे भी जो बड़ा ख़तरा था, जिस पर हम लोग बार बार कह रहे थे कि इससे जैसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत होगी, जो यूनिवर्सिटी भी चाह रही है और सरकार भी चाह रही थी और प्रेशर करके करवा भी लिया, तो जो मशरूमिंग ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की, मतलब लाइन लग जाएगा कोचिंग संस्थानों का। और कोचिंग संस्थान का मतलब है कि फिर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं में नाम लिखाने के लिए जब पूरे देश से प्रेशर रहता है, सारे लोग, पूरा देश का बच्चा जो है जो 12th पास करता है उनमें से अधिकांश जिसको भी ग्रेजुएशन आदि करना है वो चाहता है कि पहला उसकी पहली प्रायोरिटी होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जैसे IIT है या मान लीजिए कि मेडिकल एडमिशन, उसकी तरह की जो है कोचिंग शुरू होगी और अनावश्यक जो है फ़ी का दबाव बढ़ेगा, गार्जियंस परेशान होंगे। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में बहुत ज़ोरदार तरीके से जब हम लोगों ने इस आवाज़ को उठाया, तब भी ये कहा गया कि नहीं, आप लोग भय क्रिएट करते हैं, आप लोग हमेशा जो है भय के माहौल को बनाते रहते हैं, लोगों के अंदर जो है अंदेशा पैदा करते हैं। और हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम अंदेशा नहीं पैदा करते, ये सच्चाई है। आज वो चीज़ सही साबित हो रही है। और आप याद करिए, आपने भी इसको अपने चैनल के माध्यम से उठाया था। और जिस दिन एकेडमिक काउंसिल मीटिंग से ये पास हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आप सोचिए कि उसी के अगले दिन अखबारों में बड़ा एक है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसका नाम नहीं ले रहा, बड़ा उसका जो है एडवर्टीजमेंट छपा था। तो शंका तो तभी से थी कि ये होगा, और वो आज दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो आज चर्चा का विषय है, जो मैंने फेसबुक पोस्ट लिखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूप में काम करना शुरू कर देता है, वो अद्भुत बात है और मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एक पोस्टर जारी हुआ है उसके एडवर्टीजमेंट का कि भाई दिल्ली, उसमें जो है उस कॉलेज के प्रिंसिपल का डिटेल्स छपा हुआ है, और पूरा डिटेल्स छपा हुआ कैसे वो जो है CUET के लिए वो कोचिंग कराएंगे 12-12 हज़ार रुपये की फ़ी लेकर। तो आप ज़रा सोचिए कि कोई इंस्टीट्यूट, और ख़ास करके जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई IIT, आज मान लीजिए IIT का एक दिल्ली IIT कल से जो है IIT एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोचिंग कराने लगे पैसे लेकर, तो कितना शर्मिंदगी की बात होगी IIT के लिए। तो जो रामानुजन कॉलेज जो ये करने जा रहा है, मैं तो अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं आज हो सकता है शाम तक चिट्ठी लिखूँगा वाइस चांसलर को कि ये तुरंत रुकवाया जाए। कोई कॉलेज ये व्यावसायिक संस्थान में सरकारी संस्थान को कन्वर्ट करने, और ये चीज़ें, मतलब आप सोचिए क्यों हम लोग विरोध कर रहे थे। विरोध इसलिए नहीं कर रहे थे भाई, अब मान लीजिए अभी वो 12,000 फ़ी ले रहा है, कई बच्चे एडमिशन्स लेने आते हैं। मैं अभी एक कमेटी का मेंबर बना हूँ जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भाई SC ST एडमिशन कम क्यों हो रहे हैं। उसमें भी हमारा एक जो कंसर्न है वो ये है कि जो फ़ी लग रही है कॉलेजों के एडमिशन में वो ज़्यादा है, इसलिए बच्चे कम आ रहे हैं। और सोचिए कि 12,000 रुपया वो सरकारी संस्थान में बैठ के फ़ी लिया जाएगा। बच्चा जो है जो +2 करने में जितनी उसके घर वालों ने, गार्जियन ने खर्च किए, और दोबारा से उसको खर्च करना होगा, तो जो वंचित समाज है वो तो परेशानी में आएगा। महिलाएं, खास करके जो हमारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, हर घर में वो, मतलब संभ्रांत परिवारों की मैं बात नहीं करता, लेकिन सामान्य परिवारों में लड़कियों को पढ़ाना तो उनकी पहली प्राथमिकता होती नहीं है। तो अगर उनके लिए इस तरह की बाधा खड़ी की जाएगी कि अब कोचिंग करना है, तो कई सारे गार्जियन सोचेंगे छोड़ो नहीं पढ़ाते जी।
तो हम सरकारी संस्थान में बैठ के, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में बैठ के हम आम जनता के लिए रूल रेगुलेशंस बनाएंगे या फिर मतलब संभ्रांत लोगों के लिए खाली रूल हो? मैं नहीं कहता कि संभ्रांत लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में सबका स्वागत है और हम लोग सबका स्वागत करते भी हैं, लेकिन हमेशा हम लोग इस बात के लिए लड़ते हैं कि जो गांधी ने कहा था ना कि भाई सबसे जो अपने से नीचे वाले को देखो, तो हमें सबको देखना है। हम एक सामाजिक उसमें रहते हैं और हमारा वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट में सबकी जिम्मेदारी करनी है। तो इसलिए मेरी अपील होगी कुलपति से कि तुरंत इसको रोका जाए और उस प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उसने ऐसी हिम्मत करी कैसे। लेकिन डॉक्टर सुधांशु, अगर कॉलेज क्रैश कोर्स करा रहा है, 12,000 रुपये आपने बताया कि है, मुखर्जी नगर में जो कोचिंग संस्थान खुल गए हैं वो तो 50-50 हज़ार रुपये भी फीस ले रहे हैं, तो फिर इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? नहीं, ऑब्जेक्शन है ना, एक डकैत है, दूसरा चोर बनने की कोशिश कर रहा है, तो डकैत भी गलत है, चोर भी गलत है। सरकारी संस्थान है, पब्लिक फंड, मैं उसका स्वागत करता, उस कॉलेज का मैं स्वागत करता अगर वो कॉलेज इसी चीज़ को, इसी ट्रेनिंग को, क्योंकि ट्रेनिंग तो हम लोग चाहते हैं दिल्ली, भाई CUET का नया सिस्टम आया है, कुछ बच्चों को अगर मदद करना चाहता है वो कॉलेज तो फ्री में करे ना, फ्री लेने की क्या जरूरत? ड्यू के वाइस चांसलर ने कहा था कि वो इसके लिए ओपन हाउस कराएंगे, कुछ और वर्कशॉप कराएंगे, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं, 1-2 वेबिनार के अलावा। नहीं, यही तो देखिए, हम लोग जो चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, हमारा कंसर्न ही यही होता है ना कि कागज़ में बहुत मीठी मीठी बातें लिखी होती है, कागज़ में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है, वक्तव्य भी बड़े अच्छे दिए जाते हैं शासन प्रशासन की तरफ से, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत होती है वो हमेशा से अलग होती है। और आप इसलिए तो ये आज जो घटनाक्रम क्या है, उस कॉलेज के प्रधानाचार्य ने ये हिम्मत कैसे की होगी? कोई तो वजह होगी ना। अब मान लीजिए जो बैच दिखाया जा रहा है 7 to मतलब शाम का, और वर्चुअल मोड की क्लास हो रही हो, फिजिकल मोड नहीं है, आप पढ़िएगा उसको, और वर्चुअल मोड में 12,000 रुपया फ़ी ले रहे हैं, ठीक है ना जी। तो एक टीचर हो सकता है, मान लीजिए अगर 1000 बच्चा जुड़ गया, 1000 गुना 12,000 कर दीजिए, कितना का कमाई कर रहा है कॉलेज और क्यों कर रहा है? क्या इतना सरकारी संस्थानों के पास सोशल वेलफेयर करने का नहीं? आप कराओ, 7 डेज का ही तो कोर्स करा रहे थे ना जी, फ्री में करा लेते, 4 घंटे पढ़ाते, मुझे बड़ी खुशी होती, मैं स्वागत करता उसका। लेकिन ये पैसा कमाने का धंधा, सरकारी संस्थानों को निजीकरण की ओर ले जाने का धंधा जो शुरू हुआ है, और उस कॉलेज का ये लगातार दिख रहा है। आपको मैं बताऊंगा, वहाँ पर जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स की भी बाढ़ आई हुई है। जो एकेडमिक काउंसिल में पास कुछ और होता है कोर्स, उस एकेडमिक काउंसिल में पास हुआ कोर्स कहा जाता है सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में नहीं चलेगा, वहाँ चल रहा है। तो वो प्रिंसिपल लगातार मनमानी कर रहा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो बार बार अपील कर रहा हूँ, कुलपति महोदय अगर देखें, उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हम लोग एकेडमिक काउंसिल मेंबर सब लोग आपस में बात करेंगे और हम इसके खिलाफ लिखेंगे, ऊपर तक लिखेंगे। नहीं तो क्या है, मतलब इसको लेके अभी जो है बड़े लेवल पर भी कार्रवाई करवानी है आपको? बिल्कुल रुकना चाहिए, 100% रुकना चाहिए। ये स्वीकार्य नहीं है कि सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई कॉलेज ही CUET की कोचिंग खोल के बैठ जाए, तो ये स्वीकार्य नहीं है। लेकिन CUET के कितने फॉर्म भरे गए, इसके आंकड़े तो खुद UGC चेयरमैन बता रहे हैं कि इतने फॉर्म भर गए, इतना सब कुछ हो गया। ये जाहिर बात है कि तैयारी तो हर लेवल पे है। नहीं, CUET के फॉर्म कितने भरे गए, हज़ारों में भरे गए, लाखों में भरे गए, अच्छी बात है। अब जब उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया यूनिवर्सिटी ने, हम लोगों के विरोध के बावजूद भी, मैंने डेसेंट दिया था, उसके बावजूद भी कर लिया, तो अब तो उसमें कुछ हम लोग जो प्रतिरोध है हम अपना जारी दर्ज कर रहे हैं, लेकिन वो नंबर्स बताना कितने आ गए कितने नहीं आ गए वो तो ठीक है, UGC उसमें एग्रीमेंट है, UGC चाहती है, UGC ही तो प्रेशर कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो तो करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। तो CUET की जो एंट्रेंस है उसकी तैयारी के लिए आप वाइस चांसलर से क्या कहेंगे, वो अपनी ओर से क्या करें? नहीं देखिए, ऐसा है, वर्चुअल मोड का यही 7 दिन का क्रैश कोर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्रैश कोर्स चला दे, क्या दिक्कत है? वर्चुअल मोड का चलाए, फ्री में चलाए। जिन बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा हुआ है उनको वो अलाउ कर दें, ठीक है जी आप करिए। मान लीजिए इसे हो सकता है 1 लाख बच्चों ने भरा हुआ, तो आप कुछ अलग अलग बैचेज चलाइए और ऑनलाइन मटेरियल्स उपलब्ध करा दीजिए, अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे जब नए तरह की चीज़ आ रही है, बच्चे परेशान ना हो, उनको सर्टेन चीज़ें पता चल जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है। लेकिन कहीं न कहीं इसका ध्यान रखना होगा कि समाज का हर तबका पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस के किसी भी निर्णय में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, ये हमारा कहना है। सुधांशु, आप उस कमेटी के मेंबर भी हैं जो एडमिशन्स में जो शॉर्टफॉल आया उसकी जांच के लिए बनाई गई है, तो केवल SC ST के एडमिशन्स के लिए है, लेकिन पिछले साल तमाम जो टीचर्स ने भी कहा कि
जनरल कैटेगरी की सीटें भी खाली रह गई। आपको लगता है कि CUT के माध्यम से ये जो एडमिशन की समस्या है वो दूर हो जाएगी? देखिए क्या हो रहा था पिछले 3-4 सालों से, एक अद्भुत चीज़ ये हुई थी, जैसे हम लोग जब आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मुझे जहाँ तक याद है 16 जुलाई को जब कॉलेज खुलता था तब तक ऑलमोस्ट 95% 99% एडमिशन कंप्लीट हो चुके होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सीट खाली रह जाए ये तो सोचने वाली बात ही नहीं होती थी। लोग एक एक सीट के लिए ये दबाव रहता था कि भाई एक सीट कहीं खाली हो गया तो बच्चे दौड़कर एडमिशन लेते थे। अब हुआ क्या है कि रैम्पेंट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर 2 साल में 3 साल में कभी ये हो गया, कभी FYUP आ गया, कभी वापस हो गया, कभी जो है आपको LOCF आ गया जी, तो कभी CBCS आ गया, फिर अब दोबारा एक बार 4 साल का कोर्स वापस हुआ, फिर अब दोबारा लागू हो गया। तो हुआ ये, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी परेशानी में है, रोज़ के बदलाव के साथ इसके साथ चलना मुश्किल हो रहा है, शिक्षक भी परेशान है और सारे लोग। तो इसलिए एक व्यवस्थित सिस्टम नहीं था, इसलिए सीटें खाली रही। और ये सच्चाई है कि सीट जो है खाली जनरल कैटेगरी की भी रही है, दलित, SC ST OBC EWS की भी ज़्यादा, EWS की भी ठीक ठाक सीट खाली रह गई है। अभी अब यूनिवर्सिटी ने चूँकि हमारे कमेटी को जो दिया है वो केवल SC ST का उसमें मैंडेट है, तो इसलिए हम तो उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अभी उसमें काम चल रहा है, अभी बहुत आगे कोई बहुत ज़्यादा बात उसमें बढ़ी नहीं है। हम लोग जस्ट एक मेंबर के रूप में हैं, तो मेरे लिए जो उचित होगा वो सारा वहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई किसी भी सूरत में, और जो वजहें हैं, जो कारण हैं, इस पर कभी आप डिटेल में बात करेगा, मैं अच्छे से बताऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम रिकमेंड करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु, हमें इस बारे में बात करने के लिए और समय देने के लिए। आपसे उस कमेटी के मुद्दे पर अगली जो है एपिसोड में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।